हाय एवरीवन। आज हम लोग चार्ट्स बनाना सीखेंगे। चार्ट्स बेसिकली हम जानते हैं कि किसी भी डेटा को प्रेजेंट करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। तो इस पर्टिकुलर शीट में हमारे पास क्या है, आसाम ट्रेडर्स की सेल्स रिपोर्ट है, एम्प्लॉय नेम है और मंथ वाइज उनके फिगर्स हैं। इंसर्ट टैब में जाएंगे, कॉलम 2D कॉलम में ये चार्ट हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करते ही ये इसने फिगर्स ले लिया और एम्प्लॉय नाम ले लिया। इसको आप कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, इस तरह से ये आप कर सकते हैं। देन फॉर्मेटिंग पे आते हैं। डिज़ाइन में देखिए आप अलग अलग तरह के डिज़ाइन हैं, कोई भी चूज़ कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, इस तरह से। चार्ट लेआउट्स है, लेआउट्स आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। ये हमने लिया, ये बहुत ही फसी सा लग रहा है, हमको थोड़ा क्लीन लेआउट चाहिए तो हम और देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस दिस वे, और ऑप्शन चेक कर सकते हैं इस तरह से। जो हमारी नीड के अकॉर्डिंग सूट करता हो वो हम इसमें से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव लेआउट। लेआउट में देखिए चार्ट टाइटल, चार्ट टाइटल हम अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। ये अबव चार्ट सिलेक्टेड है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। सपोज़ हमें चाहिए आसाम सेल्स रिपोर्ट्स। सो ये हमने टाइटल अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। देन एक्सिस टाइटल, जो हमारी एक्स और वाई एक्सिस है, यानी कि जो एम्प्लॉय नेम्स और नंबर्स दिए हुए हैं फिगर्स, उनको हमको चेंज करना है। ये हम कर सकते हैं। बिलो एम्प्लॉय नेम यहाँ पे हम दे देंगे इस तरह से। सिमिलरली हमको इन फिगर्स के लिए भी देना है। वर्टिकल एक्सिस में जाएंगे, अब 3 तरह के ऑप्शन है, रोटेटेड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ये हम अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जाके यहाँ हम टाइप कर देंगे सेल्स फिगर्स। सो इस तरह से हम अपनी एक्सिस को और अपने चार्ट को टाइटल दे सकते हैं। इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे लेजेंड्स, लेजेंड्स जो यहाँ राइट में शो हो रहे हैं वही है। इसको टॉप पे करना है, इस तरह से कर सकते हैं। इसको लेफ़्ट में करना है तो इस तरह से कर सकते हैं, और बाकी ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हैं बॉटम के लिए, ओवरले लेजेंड के लिए। अभी हम इसको राइट में रखते हैं। देन वी हैव डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स हम चूज़ कर सकते हैं। डेटा लेबल्स में इस तरह से होगा, जो फिगर्स हैं वो पर्टिकुलर बार में इस तरह से शो होने लग जाएंगे, ये आप चूज़ कर सकते हैं। देन डेटा टेबल, शो डेटा टेबल करेंगे तो ये देखिए आप, जो हमारा डेटा है उस डेटा के अलावा उस चार्ट के अंदर ही एक छोटी सी टेबल बन जाएगी इस तरह से। इस तरह से फिगर्स आ जाएंगे, मंथ वाइज और एम्प्लॉय वाइज एक टेबल इसके अंदर ही बन जाएगी। ये आप चूज़ कर सकते हैं। और एक्सेस, ग्रिड लाइंस, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। देन फॉर्मेट टैब, फॉर्मेट टैब में आप कोई भी अपनी शेप स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये प्रीव्यू हो रहा है इसमें, जैसे जैसे हम इसके ऊपर रोल ओवर कर रहे हैं इस तरह से हमारे चार्ट का लुक चेंज होगा, ये हम चूज़ कर सकते हैं। देन शेप फिल, हमको कोई और कलर देना है फिल का, वो हम चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। आउटलाइन कोई और देनी है चार्ट की, वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। शेप इफ़ेक्ट, कोई इफ़ेक्ट देना है, शैडो, ग्लो या कुछ 3D आपको इफ़ेक्ट देना है, वो आप यहाँ से दे सकते हैं इस तरह से। सो ये बेसिकली इफ़ेक्ट के लिए है। वर्ड स्टाइल हमको कुछ देनी है, वो हम यहाँ चूज़ कर सकते हैं। जितना भी टेक्स्ट हमारा चार्ट में लिखा हुआ है उसका हम वर्ड स्टाइल चेंज कर सकते हैं यहाँ से, दिस वे। सिमिलरली टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन और टेक्स्ट इफेक्ट, जो जिस तरह से शेप का था उस तरह टेक्स्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करेगा। सो दिस वाज बेसिक chart formatting, the design, the layout and the word formatting. Hope you like the video. Thank you.